आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एनवायरनमेंट का टॉपिक पॉल्यूशन। अब जो पॉल्यूशन है मींस हार्मफुल मटेरियल है जो कि हमारे एनवायरनमेंट में आ जाता है, उसे हम पॉल्यूशन बोलते हैं। और जो हार्मफुल मटेरियल्स होते हैं वो पॉल्यूटेंट्स कहलाए जाते हैं। मींस पॉल्यूशन का मतलब होता है कि अर्थ को हमारे डर्टी कर दे रहा है, अनहेल्दी कर दे रहा है। जो लैंड है, एयर है, वाटर है, वो हमारी इफ़ेक्ट हो रही हैं ड्यू टू पॉल्यूशन। तो एनवायरमेंटल पॉल्यूशन इसका मतलब होता है कि अनवांटेड मटेरियल का ऐड हो जाना एनवायरनमेंट में, जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से होता है, जिसकी वजह से जो हमारी एनवायरनमेंट है इसमें अनडिज़ायरेबल चेंजेस आते हैं, जिन्हें हम एनवायरमेंटल पॉल्यूशन कहते हैं। तो सबसे पहले हम पॉल्यूशन डिस्कस करेंगे एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन मोस्ट कॉमन फॉर्म है एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन का जो प्राइमरी रीज़न है वो है कुकिंग, ट्रांसपोर्टेशन और इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़। एक गैस होती है सल्फ़र डाइऑक्साइड जो कि मोस्ट कॉमन गैस है, एयर को टॉक्सिक करने का काम करती है। हमने बात कर ली कि एनवायरमेंटल पॉल्यूशन किसे कहते हैं, पॉल्यूशन किसे कहते हैं, एयर पॉल्यूशन क्या है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं एयर पॉल्यूशन की कि जो सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस है ये प्रोड्यूस होती है फॉसिल्स को बर्न करने से। जो फॉसिल्स फ्यूल्स होते हैं जैसे कोल या फिर ऑयल, और स्मेल्ट करने से मीन्स गलाने से मिनरल ओर्स हैं, एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक, लेड, आयरन, इनको गलाया जा रहा है। इनकी वजह से एयर हमारी टॉक्सिक हो जाती है, पॉल्यूशन क्रिएट होता है। या फिर फॉसिल फ्यूल्स हैं उन्हें बर्न कर रहे हैं जिसकी वजह से भी एयर टॉक्सिक हो रही है। इसके अलावा और ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं जैसे वाटर वेपर्स, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन, ये भी ग्लोबल वार्मिंग कॉज करती हैं। ये एसिड रेन भी कॉज करती हैं। नेक्स्ट है सोर्स ऑफ एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन का सोर्स क्या है? जो मोटर व्हीकल्स होते हैं, कार, स्कूटी, बाइक, ये सारे व्हीकल्स मेन कॉज कर रहे हैं, एयर को पॉल्यूटेट करने का काम कर रहे हैं। इंडस्ट्रीज़ होती हैं वहाँ, उसकी वजह से भी एयर हमारी पॉल्यूटेड हो रही है। फॉरेस्ट में फायर लगा दी जाती है, आग लगा दी जाती है, जिसकी वजह से हमारा एयर पॉल्यूशन क्रिएट होता है। नेक्स्ट है इफ़ेक्ट ऑफ एयर पॉल्यूशन। अब इफ़ेक्ट है, सिंपल सी बात है, जब एयर हमारी पॉल्यूटेड हो जाएगी तो डिसीज़ेस कॉज होंगी। जो डिसीज़ेज शॉर्ट टर्म डिसीज़ भी हो सकती हैं, लॉन्ग टर्म डिसीज़ भी हो सकती हैं। जैसे डिसीज़ हमारी कॉज हो रही हैं, पल्मोनरी डिसीज़ मींस लंग डिसीज़ कॉज हो रही हैं, ट्रैकिया को इफ़ेक्ट कर रही है, लंग कैंसर हो जाता है, अस्थमा हो जाता है, कफ हो जाता है, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, आइज़ में इरिटेशन, नोज़ में इरिटेशन, थ्रोट में इरिटेशन, हेडेक हो जाता है, थकान महसूस होती है। ये सारे हमारे एयर पॉल्यूशन की वजह से होता है। नेक्स्ट है प्रिवेंशन ऑफ एयर पॉल्यूशन कि एयर पॉल्यूशन से हम कैसे प्रिवेंट हो सकते हैं। सिंपल सा है कि जो व्हीकल्स यूज़ हो रही हैं इनको ड्राइव कम किया जाए, अवॉइड किया जाए व्हीकल्स को। जो गार्बेज है उसे बर्न किया जा रहा है उसको स्टॉप कर दिया जाए, उसे बर्न नहीं किया जाए। प्लांट को ज़्यादा ग्रो किया जाए और प्लांट्स हैं, ट्रीज़ हैं, उनकी केयर की जाए और एक स्मोकिंग जोन बनाई जाए कि नो स्मोकिंग हो, तो एयर पॉल्यूशन को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। और टाइप्स हैं हमारे एयर पॉल्यूशन के दो। फर्स्ट है प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स और सेकंड है सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स। जो प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स है इसमें क्या होता है, डायरेक्टली एयर के अंदर हमारा कॉज कर जाता है एयर पॉल्यूशन, जिसे हम बोलते हैं प्राइमरी पॉल्यूशन। जो सेकेंडरी पॉल्यूशन होता है इसमें केमिकल रिएक्शंस होती हैं बिटवीन प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स, उसे हम सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स कहते हैं। प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स के एग्जांपल हैं हमारे सल्फ़र डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये डायरेक्टली हमारे एयर में पहुंच रही हैं और एयर को टॉक्सिक कर रही हैं, पॉल्यूशन हमारा क्रिएट हो रहा है। और जो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स है केमिकल रिएक्शन की वजह से हो रहा है, जैसे स्मोक होता है, स्मोक और फॉग दोनों मिल जाते हैं और पॉल्यूशन को क्रिएट करते हैं, उसे हम सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स कहते हैं। तो हमने डिस्कस कर लिया एयर पॉल्यूशन। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वाटर पॉल्यूशन।